अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है जुमेरात और आज की वीडियो के लिए मैंने कोई ख़ास टॉपिक सोचा नहीं है, क्योंकि मैं ख़ास टॉपिक सोच कर जो है वो उस पर वीडियो बनाऊँ तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। हाँ, उसमें मतलब कि इतनी ख़ास स्टोरी टेलिंग नहीं होती, ना उसके अंदर एडिटिंग होती है इतनी ख़ास, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग करने का या इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का कि पूरी प्रॉपर स्टोरी की तरह उसको बता सकूँ। लेकिन यार थोड़े बहुत तो व्यूज़ आने चाहिए। मतलब कि बात तो मैं सही कर रहा हूँ ना, बेनिफिट्स बता रहा हूँ फल खाने के या इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप बता रहा हूँ, तो उस पर व्यूज़ आते नहीं हैं। तो फिर दिल तो करता है इस तरह के टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ जिससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, फिर व्यूज़ आते नहीं हैं तो फिर मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि व्यूज़ तो चाहिए ना मुझे। पैसे तो पता नहीं कब मिलने हैं, पता नहीं, क्योंकि 2 साल से तो 100 सब्सक्राइबर से ऊपर ही नहीं गया मैं। तब 2 साल से मैं इतना रेगुलर काम भी नहीं किया वैसे। अब वो तो अभी 1-2 महीने पहले शुरू हुआ और डेली वीडियोस डालना, लेकिन शॉर्ट वीडियोस तो मैं काफ़ी अर्से की डेली डाल रहा हूँ। इस साल की शुरू से डालना शुरू की थी और साल का एंड हो रहा है और अभी तक उस पर जो है वो 200-300 व्यूज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं, और 200-300 फॉलोअर्स से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसमें जो काफ़ी गलतियाँ आती हैं मेरी, तो उसको भी मैंने इम्प्रूव करना है। तो आज की वीडियो रैंडम डिस्कशन के बारे में यही है। मैं अपने कंटेंट के बारे में बात करूँगा और थोड़ा बहुत अपने कंटेंट को इम्प्रूव कैसे करूँ उसके बारे में बात करूँगा। और सामने जो शोर आ रहा है ये तो आता ही रहेगा, इसको कोशिश करूँगा कि मैं रिमूव करूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये मैं रिमूव कर पाऊँगा, तो इस शोर को आप इग्नोर करना, ठीक है। ये फैक्ट्री का शोर है सामने से। अब जो है वो ये कमरा जो है वो बिल्कुल फैक्ट्री के साथ, मतलब कि घर का जो है सबसे पहला कमरा यही है। तो आपको बाहर से रोशनी भी नज़र आ रही होगी, बाहर की रोशनी आती हुई महसूस हो रही होगी, तो इस वजह से शोर जो है वो डायरेक्ट इस कमरे में आता है पहले तो। वरना तो दूसरे कमरे में बैठो तो उसमें इतना शोर नहीं आता, क्योंकि वो कमरा भी थोड़ा बंद है, और उस कमरे में जो है वो शोर वहाँ तक जाने के लिए उसको जो है वो ये दरवाज़ा, इस दरवाज़े को पार करना होगा, उससे अगला भी जो है उस कमरे का दरवाज़ा उसको भी पार करना होगा, तो उससे काफ़ी हद तक शोर कम हो जाता है। लेकिन अब ये डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो बालकनी है और सामने ही फैक्ट्री है, तो शोर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ये काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्बिंग होता है मेरी वीडियो के लिए, क्योंकि आगे मेरी आवाज़ इतनी कम होती है कि आवाज़ बहुत कम आ रही थी, लोग मुझे कह रहे थे आवाज़ ऊंची बोलो ऊंची, और ऊपर से जाए शोर मेरी वीडियो को और ख़राब कर देता है। बाकी मैं कंटेंट के बारे में बात कर रहा था कि ना, मैं चाहता हूँ कि जो है ना थोड़ी ये अच्छी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसके लिए जो है ना बहुत स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए और अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए बंदे के पास, और बंदे के पास अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा सेटअप भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अभी वो बंद हुआ थोड़ा सा शोर, तो अब मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी, वरना पहले तो उस शोर ने जो है वो आपको शोर की वजह से मेरी आवाज़ भी सही तरह सुनाई नहीं दे रही होगी, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। और वीडियो बनाने के लिए ना सही कमरा भी यही है, क्योंकि जो है वो इस पे देखो ना सनलाइट भी आती है डायरेक्ट, और यहाँ से इस कमरे की लाइट जला लो तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन अब दूसरे कमरे में ये होता है कि वहाँ पर जो है वो ये इस कमरे की लाइट क्या कहते हैं उतार के लेके जानी पड़ती है, फिर जाके वहाँ की लाइटनिंग थोड़ी ठीक होती है, वरना तो वहाँ की लाइटनिंग इतनी डल आती है ना, इतनी फजूल सी आती है। उस कमरे में मुझे ब्राइटनेस लगा कर और फिल्टर लगा कर थोड़ी लाइटनिंग उसकी बनानी पड़ती है, जो काफ़ी फेक सा लगता है, क्योंकि जब रियल टाइम में फेस पे लाइट पड़ी हो रहा है तो वो काफ़ी बेहतर लगता है। जब एडिटिंग में इसको इम्प्रूव करो ना तो काफ़ी बाकी चीज़ों की भी लाइट थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है, बाकी चीज़ें भी, जिससे काफ़ी फेकनेस आ जाती है उस चीज़ में। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं रियल टाइम में जो है ना जहाँ पे लाइट है वहाँ पे बैठूँ, लेकिन अब फिर यहाँ तो शोर के साथ लाइटनिंग ठीक होगी, शोर आ जाएगा, या शोर नहीं होगा लाइटनिंग का मसला होगा। तो ये दो मसले जो है ना बेसिकली मुझे वीडियो बनाने में फेस होते हैं, नॉर्मल फेस करने पड़ते हैं। और जो नीचे वाला कमरा है, जो नीचे जो है वो कमरा नीचे एक ही कमरा है, और उसमें मतलब कि हर वक्त कोई ना कोई बैठा रहता है, मुश्किल से ही जो है वो कमरा फारिग होता है।
और जो है वो फिर जो बंदा बैठा होता है उसको फिर नहीं ध्यान रहता कि वीडियो बना रहा हूँ मैं, कब मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी इतना मतलब कि बेहतर लोगों में बैठ के वीडियो बना भी नहीं पा रहा होता। इस कोशिश में यही करता हूँ कि अकेले में बैठ के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि तभी मैं सही बोल पाता हूँ। जब कोई दूसरा बंदा बैठा होता ना तो फिर वो ये नहीं है कि वो अपना काम में मसरूफ़ होगा, वो बातें ही सुन रहा होगा मेरी। और जब मैं वीडियो बंद करूँगा तो इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, तो काफ़ी अजीब सी लगती है ये चीज़। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं अकेले भी बैठ के वीडियो बनाऊँ, ताकि बाद में जो है ना कोई बंदा ये ना कहे कि इसके अंदर ये ख़राबी थी, इसके अंदर ये ख़राबी थी। बाकी अभी ये है कि अभी जो है वो 8:15 हो गए हैं और 8:30 बजे तक निकलना होता है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन बस जो आती है ना जिसमें मैंने जाना होता है उसकी पंक्चुअलिटी का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। कभी पूरे पौने 9 आ जाएगी, कभी जो है वो 4-5 मिनट लेट हो जाएगी। और मैं हमेशा 4-5 मिनट लेट ही पहुँचता हूँ तकरीबन रोज़ ही 4-5 मिनट लेट पहुँचता हूँ। और वो 4-5 मिनट लेट हो तो मैं पकड़ पाता हूँ, वरना तो जो है वो फिर अगली बस का इंतज़ार करना होता है जो आती है 10-15 मिनट बाद। अब ये नहीं है कि एक बस 5:45 या 9:45 आ गई है तो अगली बस 9 बजे ही आएगी। अगली बस जो है वो 9:05-7 में भी आ सकती है, जिससे और लेट हो सकता है। अगर वो अगली बस जो है 9 बजे आ जाए ना, जो जिस तरह ये बस 9:45 आ गई थी, अगली बस अगर 9 बजे आ जाए ना तो फिर भी टाइम से पहुंच जाता हूँ मैं। ग्रीन बस अगर आपने नहीं ट्रैवल किया ग्रीन बस से तो आप ट्रैवलर पे देखो, आपको लोग वैसे ही बता देंगे कि वो बस बहुत टाइम लगाती है, बहुत रुक के चलती है। इलेक्ट्रिक बस है ना तो वो इतनी स्पीड भी नहीं पकड़ती, और उस पर इतना रश भी होता है कि मतलब कि कई दफ़ा तो अक्सर तो बैठने की जगह भी नहीं मिलती। उस पर बैठने की जगह कई तभी मिलती है जब जिस दिन जो है वो थोड़ा सा रश कम हो तो फिर बंदा बैठ जाए, और बैठ जाए भी ना तो अब जो है वो हम तो यंग है, कोई भी जो है ना वो थोड़ा सा एजिड बंदा आ जाता है तो फिर खड़े हो के खुद ही उनको जगह दे देता हूँ, क्योंकि वो एजिड बंदा है। जाहिर सी बात है अगर उसे खड़ा हुआ भी जाता है ना, उसकी सेहत भी है, तो फिर भी मतलब कि बैठने में शर्म ही आ रही होती है कि वो उस बंदे की थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना मुझे। बाकी यही थी आज की वीडियो कोई ख़ास टॉपिक था नहीं, पता नहीं इस वीडियो का टाइटल मैंने क्या रखना है। अब शोर भी काफ़ी ज़्यादा है बाहर का, कोशिश करना कि इसको AI से रिमूव कर दूँ, लेकिन पता नहीं हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि टाइम मिलता कि नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।